वंदे मातरम। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, तभी बनेगा भारत महान। जैसा कि आज पूरे देश में बहुत से मूर्ख टाइप के हिंदू आज नववर्ष, आंगल नववर्ष मना रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप शायद भूल गए 1857 की क्रांति से लेकर के आज तक लगातार किस प्रकार से हम लोग लड़ाई लड़ते आए हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1947 के बाद जब इस देश से अंग्रेज चले गए, लेकिन अपनी छाप यहाँ पर छोड़ गए। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि जिस देश को खत्म करना हो उसकी संस्कृति, शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दो। आज वही हालात इस देश के अंदर नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, अभी बड़ा दिन 25 दिसंबर जब गया तो तमाम आधे हिंदू आधे ईसाई यहाँ पर जोकर वाली सेंटा क्लास की टोपी लगाए घूम रहे थे। आज पुनः आज 31 की रात है और कल आंगल नववर्ष आने वाला है। तमाम लोग यहाँ पर नववर्ष के नाम पे पार्टी मनाएंगे और वो वहाँ पर शराब पीकर बड़े बड़े डीजे के साथ डांस करके और फिर वहां गिरे पड़े कहीं नाली में होंगे। बहुत से लोग कहीं गाड़ी लेके निकल रहे हैं पी के, कहीं कोई लड़ जा रहा है, कोई मर जा रहा है। ऐसे इस तरीके के नववर्ष को मनाएंगे। कैसा नववर्ष है? क्या भूल गए हम लाला लाजपत राय जी को? क्या हम भूल गए भगत सिंह को? क्या हम आजाद जी को भूल गए? क्या हम वीर सावरकर जी को भूल गए? क्या हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भूल गए? ऐसे तमाम नायक, हम रानी लक्ष्मीबाई जी को भूल गए, मंगल पांडे जी को भूल गए। कितने नायकों की शहादत के बाद इन अंग्रेजों से हमने अपना पीछा छुटाया था। आप भूल गए निहत्ते हमारे हिंदू भाइयों, सिख भाइयों पर लाठियां चलाई, जलियांवाला कांड में गोलियां चलाई, मार दिए गए। किस बलिदानों के बाद ये देश अंग्रेजों के चुंगल से आजादी पाया था। आज उनकी शहादतों को भूल के उन अंग्रेजों के नववर्ष को मनाते हैं। कितनी तकलीफ होती है इस दिल में। तो मेरा दोस्तों, आप सबसे कहना है, आज हम कहते हैं 10% आज अपनी संस्कृति की तरफ जो लोग लौटे हैं, आज उनकी वजह से आज देश में हम एक तरीके से सांस्कृतिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी और एक आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। हमको इस 10% को धीरे धीरे बढ़ा के और अपनों को बता के सहयोग करके अपने साथ जोड़ना है। इसी बात को जब जब हम अपने लोगों को बताएंगे कैसे हमने दुखों को हमारे परिवारों ने झेला है, कैसे कैसे नायकों को खो दिया इस देश ने, ऐसी बातों को जब हम याद दिलाएंगे तो हमारी युवा पीढ़ी जानेगी कि किन जुल्मों के साथ इस देश में हमको आज़ादी मिली है। तो ऐसे नववर्ष को हम ना मना करके अपने जो सनातन धर्म का अपना नववर्ष है उसको हम मनाएं। जो चैत्र माह में आएगा उसको हम लोग इतनी धूमधाम से मनाएं कि पूरी दुनिया देखे कि विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे। जब हम अपने संस्कृति की तरफ लौटेंगे, अपनी शिक्षा को अपनाएंगे। इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आज देखिए इंग्लिश तो मजबूत हो जाती है, लेकिन हिंदी संस्कृत हमारी खो जाती है। हम अपने धर्म की संस्कृति से कितना दूर हो गए। आप देखिए, हमारे बच्चे आज अपनी रामायण, अपनी गीता, अपने ग्रंथ, अपने उपनिषदों को नहीं जानते। दूसरी तरफ मुसलमान का बच्चा अपनी जो बुरके की व्यवस्था है, अपनी कुरान है, उसको नहीं भूलता है। एक सिख समाज का हमारा भाई बच्चा अपने जो 5 उनके जो पहचान है उनको नहीं छोड़ता है। अपनी पगड़ी, अपने केश, अपने कृपाण, उसको नहीं छोड़ता है। ईसाई बच्चे अपनी जीसस को और इतवार को चर्च जाना नहीं भूलते। लेकिन हमारे बच्चे इन संस्कृतियों से क्यों दूर हो रहे हैं? इसके पीछे हम लोग परिवार के मुखिया दोषी हैं। जब हम ऐसे नववर्ष से अपना पिंड छुड़ाएंगे तब जाके हम सही मायनों में आज़ादी को प्राप्त करेंगे। जय सीताराम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।